केंद्रीय विवि हिमाचल प्रदेश का छठा दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जनता को किया संबोधित। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का शिक्षा संवाद, हमीरपुर राजनीतिक दांव पेच लगाने में जुटी आप, लोगों से रूबरू होंगे सीएम केजरीवाल। धर्मशाला में होगा पीएम मोदी का रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह, मंडल महामंत्री राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक। बीजेपी में शामिल हुए निर्दलीय विधायक, कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज, विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। सिरमौर में जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज का बयान, केंद्र सरकार पंजाब में लगाए राष्ट्रपति शासन, पंजाब में बढ़ रही आतंकवाद की घटनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल की खास खबरों के साथ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिमाचल की धरती फिरंगी के लिए जान न्यौछावर कर देने वाले बलिदानियों की धरती है। धर्म अर्थात कर्तव्य का स्थान, धर्मशाला, शक्तिपीठों और आध्यात्मिक केंद्रों की भी ये धरती है, जिससे मैं बार बार प्रणाम करता हूं। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के छठे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने 10 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किया। है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य, अध्यात्म एवं शिक्षा के नगर, जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, धर्मशाला में संचालित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में आकर हिमाचल प्रदेश की ये धरती तिरंगे के लिए जान न्यौछावर कर देने वाले बलिदानियों की धरती है। धर्म अर्थात कर्तव्य का स्थान, धर्मशाला, शक्तिपीठों तथा आध्यात्मिक केंद्रों की भी यही स्थली है। इस पावन भूमि को मैं बार बार नमन करता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि अटल टनल मनाली को दुर्गम दाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। राष्ट्रपति ने शिशु झील, चंद्रभागा नदी, जलप्रपात तथा घाटी की खूबसूरत वादियों में गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद और उनकी बेटी भी मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री के गृह क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का शिक्षा संवाद का पहला कार्यक्रम हमीरपुर के राज पैलेस में आयोजित किया गया। मंडी और कांगड़ा के बाद अब आम आदमी पार्टी हमीरपुर पर अपना राजनीतिक दांव पेच लगाने की पूरी तैयारी में जुट गई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहली बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोगों को आम आदमी पार्टी का साथ देने और पहली बार जीत का मौका मांग रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूं दूसरी पार्टियों को, वो ये कह के दिखा दें। क्या दूसरी पार्टियां कह सकती है कि हमें वोट दो, हम अच्छी शिक्षा देंगे? नहीं कह सकते। उन्होंने कभी किया ही नहीं। 30 साल हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, 20 साल बीजेपी को वोट दिया। हमें एक मौका दे दो बस, 5 साल में मैं आपके बच्चों का भविष्य दूंगा। शख्स जो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहता है हिमाचल प्रदेश में, हर वो शख्स जो अपने बच्चों को अच्छे रोजगार देना चाहता है, हर वो शख्स जो अपने परिवार के लिए अच्छा इलाज चाहता है, मैं उसको इनवाइट करता हूँ दिल्ली आके देख ले, दिल्ली में क्या शानदार है।
दो निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और प्रकाश राणा के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है, जबकि बीजेपी कांग्रेस के बयान को बौखलाहट करार दे रही है। बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी के मिशन रिपीट की राह आसान होती जा रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में तथ्यहीन बयानबाजी कर रही है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों की उपलब्धियों को देखकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और बौखलाहट में नित नई तथ्यहीन बयानबाजी करते हैं और निराधार आरोप लगाने का काम करते हैं। सच्चाई यही है कि जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक वातावरण बन रहा है, उससे उनके मन में घबराहट है। केंद्र सरकार को समय रहते पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ये बात अनंत विभूषित जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज ने हिमाचल के सिरमौर जिले के पलाशला गांव में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि आए दिन पंजाब में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार को पंजाब की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, नहीं तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वहां के जो हालात हैं पहले भी सन 80 से लेकर 93 तक आतंकवाद के दौर के रहे हैं। अब फिर से वही आतंकवाद पंजाब में दोबारा शुरू हो गया है, जो पूरे विश्व के लिए घातक है, क्योंकि जो किसान आंदोलन चला था उसने आतंकवाद को दोबारा जीवित कर दिया। अब जो रोजाना वारदातें हो रही हैं और इस बार खालिस्तान का जो नक्शा है वो हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आधा राजस्थान, ये नया नक्शा है। पहले वो पंजाब को बनाना चाहते थे और अब विधानसभा हिमाचल में झंडे लहरा दिए उन्होंने। और आपके यहाँ ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर खालिस्तान से अटैच कुछ आतंकी भी पकड़े गए, खूह से ग्रेनेड भी पकड़े गए, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे के तौर पे सेल पैदा कर दिए। क्योंकि इस बार जो आतंकवाद की पॉलिसी है वो गैंगस्टरों को हायर करके वारदात करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मशाला में होने वाले रोड शो को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। जहां बीजेपी मंडल धर्मशाला की विशेष बैठक मंडल महामंत्री राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया और नगर निगम के मेयर ओंकार नेहरिया विशेष रूप से शामिल रहे। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र बहुत सौभाग्यशाली है कि विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 16 जून को धर्मशाला आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल धर्मशाला के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ उनके अभिनंदन को लेकर हम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। और धर्मशाला का जो एक केसीसी बैंक है, केसीसी बैंक का मुख्यालय है, वहां के चौक से लेकर क्रिकेट मैदान धर्मशाला तक हम लोग एक भव्य रोड शो जो है मोदी जी के आगमन पर करने वाले हैं। यूजीसी पे स्केल सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में जनसभा के दौरान शिक्षकों की मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था। जी का आश्वासन मिलने के बाद जो पब्लिक में उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, तो उन्होंने कहा था कि अगली कैबिनेट में जो है वो इसको लाया जाएगा। तो तब तक तो हमारा जो आंदोलन है वो स्थगित रहेगा, क्योंकि उनका मान रखते हुए उन्होंने पब्लिक मीटिंग में अनाउंसमेंट करी है कि यूजीसी के वेतनमान और जो दूसरे मुद्दे हैं शिक्षकों के, उसका निराकरण किया जाएगा। दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो दृष्टि बाधित होने की वजह से देख नहीं सकते। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं और नेत्रदान कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को नेत्रदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। विश्व नेत्रदान दिवस के मौके पर शिमला आईजीएमसी में नेत्रदान बैंक बनाया गया है, जहां अब तक 1185 लोग नेत्रदान का संकल्प ले चुके हैं।
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला की बात, तो हमारे पास सन 2010 से नेत्र बैंक यहाँ पर कार्यरत है, जो नेत्रदान करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर कार्य कर रहा है और दृष्टिबाधित लोगों की मदद के लिए यहाँ पर कार्य कर रहा है। जिस हमारे नेत्रदान का जो कार्यक्रम है उसके तहत अभी तक हमारे संस्थान में 1185 लोगों ने मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया है। मैं भी उनमें से एक व्यक्ति हूँ। नालागढ़ के मझोली स्थित झीड़ा गांव में अचानक झुग्गियों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 15 झुग्गियां जलकर राख हो गई, जबकि कई पशु और मुर्गियों की भी आग की चपेट में आने से झुलसकर मौत हो गई। प्राथमिक जांच में आग का कारण झुग्गियों के ऊपर से गई बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से करीब 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें, नालागढ़ में मझोली स्थित झीड़ा गांव में अचानक झुग्गियों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 15 झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं, जबकि कई पशु और मुर्गियों की भी आग में चपेट में आने से झुलसकर मौत हो गई है। आपको बता दें, जांच में आग का कारण झुग्गियों के ऊपर से गई बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट बताया गया है। आग लगने से करीब 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें, नालागढ़ के मझोली स्थित झीड़ा गांव में अचानक झुग्गियों में आग लग गई है। आग की चपेट में आने से 15 झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं, जबकि कई पशु और मुर्गियों की भी आग की चपेट में आने से झुलसकर मौत हो गई है। ये यहाँ नालागढ़ में झीड़ा विलेज है, मझोली पंचायत में। इसमें इंफॉर्मेशन मिली हमें थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है यहाँ पे, जिसकी पुष्टि अभी की जाएगी। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो आग लगी है वो यहाँ पे एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, वहाँ से स्पार्क हुआ है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ है। जान का कोई नुकसान नहीं है, बट 14-15 घर हैं जो कि जल गए हैं। कुछ में से कुछ कच्चे घर हैं, कुछ पक्के घर हैं, और लगभग बताया जा रहा है कि 50 लाख के आसपास का नुकसान हो सकता है। ऐसे ही हमें आग की सूचना मिली, हम वाटर टेंडर लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ पर जब हमने मौके पर देखा कि आग बहुत ज्यादा एरिया में फैली है, मैंने 2 वाटर टेंडर अपने फायर स्टेशन से मंगवा लिए। तीनों वाटर टेंडरों ने मिलकर काम किया और अब आग कंट्रोल में। अभी इसका जायजा लिया जा रहा है। अभी फायर फाइटिंग चालू है जी। अभी स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि कुछ हमारे शायद पशु भी जल गए हैं, जिसमें मुर्गे, बकरियां, मगर अभी पूरा जायजा नहीं लिया हमने, पूरा टोटल का पता नहीं है जी। सेफ्टी तो की है, साथ लगती जो मकान है उनको सुरक्षित बचा लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।